तो क्या हाल चाल दोस्तों, सभी को मेरी राम राम। मुझे पता है सबका बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, इतना टाइम होगा नहीं कि वो टाइम निकाल के मेरे जैसे की वीडियो देखे, लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट है आपसे कि थोड़ा सा टाइम निकाल के ये वीडियो देख लेना। पहले तो ये चीज़ देखो, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मेरे सामने एक दुकान है नाई की, जो इसका ओनर है उसका नाम है प्रदीप। तो जो इसकी दुकान की कंडीशन है वो थोड़ी लो है, ना तो डेकोरेटिव है और मतलब कंडीशन भी थोड़ी डाउन है। किसी वजह से ये अभी ठीक नहीं करा पा रहा है। फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, आज ठीक करा दे। लेकिन जिनकी ये दुकानें हैं उनकी वजह से थोड़ा ये रुका हुआ है, तो अभी करा नहीं रहा है। तो यहाँ पे मेरे मेडिकल पे दो बंदे खड़े हुए थे, उधर को मुँह करके उसकी दुकान की तरफ को ये बोलते हैं कि इससे कुछ आता भी होगा, इससे कटिंग कराने आते भी होगा कोई, या फिर इससे एक्सपीरियंस भी है। तो जो यहाँ पे दो बंदे खड़े थे उनकी सोच क्या है, उनकी सोच ये है कि एक कट यहाँ पे हो, एक आईब्रो पे हो, लंबी लंबी गुद्दी हो, इस टाइप का नाई उनकी नज़रों में बढ़िया है, एक्सपीरियंस्ड है, चाहे उसके पोतड़े भी ना सूखे हो अभी तक। ये जज करते हैं दुकान को देख के या फिर उनके रेट को देख के। वही कटिंग ये 20 से 30 रुपये में कर देगा, और जो इनके वाला स्टाइलिश वाला है ना, वो कम से कम 200-250 रुपये उतार लेगा। तो भाई साहब मुझे एक बात बताओ, जब सेम कटिंग आपका यहीं 20-30 रुपये में हो रहा है, वही कटिंग आपका वो 200-500 पता नहीं कितने उतार लेता है, मनमर्जी का है, तो वो उनकी नज़रों में सही है। अब इंसान के पास कुछ ज़्यादा ही पैसा हो रखा है, वैसे तो हाहाकार मिजरी है पूरी कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन इनके पास बहुत है कि यहाँ पे ना करा के वहाँ पे कराते हैं, और इनको प्राउड फील होता है कि हम ऐसी जगह कटिंग करा के आए हैं। ठीक है, कंफर्टेबल फील होता है इनको, वहाँ पे कटिंग करा के यहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं होता। भाई मैं कराता हूँ, इससे ही कराता हूँ, 20-30 में कर देता है मेरा, तो मुझे तो कुछ दिक्कत नहीं लगती, सही काट देता है। इससे कटा के कभी मैं कहीं बाहर शादी में कहीं भी गया हूँ ना, तो आज तक किसी ने टोका कि भाई तेरा बेकार हो रखा है, पता नहीं कहाँ कटिंग करा लिया तूने, या फिर कुछ ऐसा ऑब्जेक्शन उठाते हैं, मुझे किसी ने नहीं बोला आज तक। तो भाई ना तो मुझे शर्म आ रही है ये बात बोलने में, क्योंकि मुझे पता है कि एक एक पैसे की अहमियत होती क्या है। तो यही बात मैंने कल एक बंदे को बोली थी, तो उसने मुझे रिप्लाई दिया था कि शौक की बात होती है। बिल्कुल बढ़िया बात है, लेकिन शौक में तो भाई धरती बिक जाती है। शौक भी तो लिमिट से करने चाहिए ना। अपने आप खुद कमा रहे हो तो चलो, मैं तो जब भी कहता हूँ अगर आप खुद कमा रहे हो फिर भी देख के लगाओ, एक एक पैसा देख के लगाओ कि पता नहीं आगे जाके कहाँ पे काम आ जाए। और मैं तो मानता नहीं कि खुद अगर कोई बंदा कमा रहा है बेफालतू के शौक में उड़ाएगा। भाई हम तो नहीं उड़ाते, देखो हमें तो दुख होता है जेब से 10 रुपये निकालने पर भी। अगर तुम खुद कमा रहे हो, खुद खर्च कर रहे हो कहीं फालतू जगह, तो दर्द होता है। अगर हाँ 2 नंबर का पैसा है, बाप का पैसा है, तो इतना दर्द नहीं होगा आपको, उड़ा दोगे आराम से। एक जुबान लगेगी, पापा जी 1000 दे दो, पापा जी 2000 दे दो, तो मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन खुद की भी, मैं तो ये बोलूँगा कि खुद की भी कमाई देख के यूज़ करो। इसका एक एग्जांपल हो रहा है, आप कोई शर्ट वगैरह लेने जाते हो बड़े बड़े मॉल में, और उसके कंपेयरली आप एक शॉप पे भी जाते हो, सेम शर्ट वहाँ पे भी है और उस शॉप पे भी है, बस वो थोड़ी पिन्नी में लिपट के रखी है वहाँ पे वो टंग रही है, टैग लग रहा है उस पर कि 2500-3000 की शर्ट। सेम क्वालिटी है, सेम कंपनी है, सब कुछ सेम है, बस वो मॉल में है। तो उस शर्ट, मॉल वाली शर्ट को पहन के ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा बंदा कि भाई साहब कंपनी की है, मॉल में से ली है, तो ये ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन वही शर्ट आप दुकान से ले लो, अच्छी क्वालिटी नहीं है, इसका रंग निकल जाएगा, इसका ये हो जाएगा, इसका वो हो जाएगा। माइंड सेट है ना आपका कि ये अगर मंदी है तो बेकार है। हर चीज़ मंदी बेकार नहीं होती, और हर एक्सपेंसिव चीज़ें भी बढ़िया नहीं होती। मैं ये भी नहीं कहता आपको कि आप बिल्कुल कबाड़ा ही पहनने लगो, देख के पहनो, लेकिन मैं कंपेयर किया है कि सेम क्वालिटी, आपको खुद पता है इस चीज़ का। अगर दोनों आपके सामने हम रख दे तो आपसे सेलेक्ट नहीं की जाएगी कौन सी मॉल की है और कौन सी दुकान वाली है। तो ये माइंड सेट है आज, मतलब दिखावे के पीछे इतना भाग रहे हैं लोग कि अपनी जेब तक नहीं देख रहे हैं। नहीं, उसने इतना कर दिया तो उससे ज़्यादा करके दिखाना है, उसको चिढ़ाना है। उसने ये पहन लिया तो उससे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ पहन के दिखानी है, महंगी पहन के दिखानी है।
बढ़िया नहीं, महंगी। क्या बोलेगा कि तू 1000 की लेके आया था, देख मेरी 1200 की है, मेरी 1500 की है। वो ये नहीं बोलेगा कि तेरा ऐसा कपड़ा था और मेरा थोड़ा इससे बढ़िया कपड़ा है। नहीं, कंपेयर करेंगे तो पैसों से कंपेयर करेंगे। ये हालत है। मतलब क्यों दिखावा करना भाई, क्यों दिखावा करना? अगर तुम फालतू खर्च करके ला रहे हो तो मैं दे देगा वो। अगर तुमने उससे ज़्यादा महंगी चीज़ ला के दिखा भी दी, तुम्हें वो पैसे दे देगा। क्या ऊपर के जो आपके 500-600 रुपये ऊपर की जो शर्ट आई है, उसके पैसे दे देगा वो आपको? खुद ही देने पड़ेगा ना आपको। अब दिखावे के चक्कर में कुछ सेकंड, कुछ मिनट के ऊपर आपने खर्च कर दिया, बाद में क्या होगा? बाद में आपको ही पहननी है, आपके पैसे खर्च हो गए, सब कुछ आपका है भैया, उसका कुछ नहीं जा रहा। तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाई थी छोटी सी कि काश कोई एक बंदा भी समझे इस चीज़ को। सब तो नहीं समझेंगे, कोई नहीं समझता, कि कोई एक बंदा भी समझे तो खुशी होगी। तो वही बस यही रिक्वेस्ट है आपसे कि थोड़ा देख के चलो, जो जायज़ चीज़ें हैं वहाँ पे खर्च करो, दिखावे के ऊपर तो बिल्कुल मत करो। अगर तुम्हारा खुद का मन है कि मुझे 1000 नहीं 1500 वाली चीज़ लेनी है, तो खुद के मन से, खुद को सेटिस्फेक्शन करने के लिए लो। मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपकी, लो ही मत, नहीं लो, लेकिन दूसरों के चक्कर में मत लो कि अगर उसने ले ली तो मुझे भी लेनी है, उसने ये कर लिया तो मुझे ये करना है। भाई साहब, कुछ भी नहीं रखा है इन चीज़ों में। अपने लिए करो जितना कुछ करना है। अगर उनको देख देख करोगे, दिखावे के लिए करोगे, तो भाई साहब सड़क पर आ जाओगे, कितने ही बड़े शोकार हो आप। थैंक यू इतनी बातें सुनने के लिए। बाय बाय, टाटा।